ई तम्बाकू जहरी हमरे देशवा का बिगाड़ी तम्बाकू जहरी। होत भी नौका सोई के जा गई हाथ जेब मा डारी। चून तम्बाकू रगड़ई लागे, चून तम्बाकू रगड़ई लागे, प्रभु का देह बिसारी। कलयुग माँ होई गई सोहारी तम्बाकू जहरी हमरे देशवा का। थैंक यू। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी एक दिन बोले, यार बचवा तू कहीं स्कूल जाया कर। हम कहा बाबू का हो स्कूल जाए के? अरे बोला स्कूल जाया करो, क्यों नहीं जाओगे? हम कहा हो स्कूल जाए के? पढ़ब लिखब गा ऐसी तैसी, छोलब घास चराऊ भैंसी। तो बोले यार ऐसा तुमको स्कूल जाना है। फिर भैया मैं आपसे क्या बताऊं, मैं पहले दिन जैसे स्कूल गया हमारी मैडम मर गई और दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो हमारी बकरी ने बच्चा दे दिया। अब हमने कहा चलो अब कल जाएंगे। अब अगले दिन बस्ता उस्ता रखा कंधे पर, जब चला जा रहा था रास्ते में बच्चे पूछे कहाँ जा रहा है? हम कहा स्कूल चलबे ना। कहा अरे यार अब दशहरा की छुट्टी पड़ गई। तो दोस्तों मैं फिर स्कूल गया ही नहीं। फिर आप लोग कहते होंगे कि आप स्कूल गए नहीं कभी। नहीं, मैं गया। मैं स्कूल गया 5 साल बाद। हम कहा गुरुजी सीधा मेरा नाम 5वीं क्लास में लिखो। अब गुरुजी बोले देखो यार सबका 1 में 2 में ऐसे करके 5वीं तक पहुंचते, डायरेक्ट तुम्हारा नाम 5वीं में लिखे। तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, मेरे पिताजी योगी सरकार में बुलडोजर चलाते हैं। बोला बैठ जा, तुम्हारा नाम 5वीं नहीं मैं 8वीं में लिख दूंगा, फिलहाल 5वीं में लिख देता हूँ। अब फिर थोड़ी देर बाद मास्टर जी मेरे से एक सवाल पूछे। बोला खड़ा हो। मैं कहा हाँ गुरुजी। बोला ये बता, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, इसका भविष्य काल क्या है? हम कहा गुरुजी इसका भविष्य काल बताऊं? बोला हाँ इसका भविष्य काल बता। हम कहा गुरुजी छुट्टी के बाद तोहरे साइकिल में पंचर। तो भैया पहले हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में मास्टर कम टिकते थे, बारात ज्यादा टिकती थी। और कई बार तो रात को मास्टर भी और बच्चे भी इकट्ठे नौटंकी भी देखने जाते थे। लेकिन ये सौभाग्य एक बार हमें भी प्राप्त हुआ। हमारे मास्टर जी गए थे लेकिन उनको पता नहीं था, मैं भी रात में नौटंकी देखने के लिए सरक लिया। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जिस दिन नौटंकी थी भैया उस दिन नौटंकी वाले जो है थोड़ा टाइम से पहले आ गए। और जिस टाइम वो आ रहे थे उसी टाइम भैया मेरे को 2 नंबर लगी। तो मैं गया, एक बेर के पेड़ के नीचे बैठ के 2 नंबर कर रहा। अब इतने में ऊपर से एक बेर गिरी। अब मैंने देखा कोई देख तो नहीं रहा, मैंने चुप्पे से खा लिया। लेकिन फिर देखा तो एक नौटंकी वाला देख रहा था। हमका तो गड़बड़ हो गया। अच्छा हम नौटंकी देखने गए तो सबसे आगे जो है कथरी उथरी बिछा के सबसे आगे टनाटन बैठ गए। अब पहले ही गाना शुरू हुआ। अब वो गा क्या रही है, राजा जी तोरी बतिया को जान गए उरे। हम कहा हो न हो ये कहीं वही नौटंकी वाली है और हमको जो है बैर खाते हुए देख लिया है। मैंने चुपचाप 10 रुपए निकाला। हम कहा ये ले। अब वो तो 10 रुपए पा गई और खुश हो गई। अब वो मेरी तरफ हाथ कर करके गा रही है, राजा जी तोरी बतिया को जान गए उरे। अब मेरे गुस्सा उठ गया। हम कहा क्या जान गई तू? क्या जान गई? वही जो हगत के बैरिया खाए रहे। अच्छा भैया अब हम नौटंकी देख के तो आ गए। अब सुबेरे स्कूल में गए। अब मास्टर जी देखो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे, एकदम आउट ऑफ सिलेबस। अब मास्टर जी कह रहे हैं बच्चों खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया। बोला तू बता। हम कहा हाँ गुरुजी मैं बताऊंगा। कहीं ये बता कि दम पे दम मारे जा ये वाला गाना किस नृत्यांगना पर फिल्माया गया है? हम कहा गुरुजी बताओ। बोला हाँ बता। हम कहा जो स्टेज के पीछे ना रात को बैठ के बीड़ी पी रही थी उस पर फिल्माया गया है।
अब मास्टर जी गुस्से में लाल पीले हो गए। अब इतने लंच का टाइम हो गया, बोला ऐसा अभी लंच का टाइम होता है लेकिन लंच के बाद तेरी पिटाई करूंगा। और 2-4 बच्चों को और बोल दिया, इस पे नज़र रखना कहीं जाने ना पाए, जो करे मेरे को बताना। अब मैं बड़ा टेंशन में हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। अब बच्चों ने सुन लिया। अब बच्चे जाके मास्टर जी से बता दिए, बोले गुरुजी वो कह रहा है कि लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। बोला इसका क्या मतलब? बोला गुरुजी इसका मतलब तो नंदलाल ही बताएगा। बोला बुला के लाओ उसको। मुझको बुला के ले गए। बोला तू ऐसे क्यों बोल रहा था, लगता तो नहीं पर हो भी सकता है? हम कहा गुरुजी ऐसा है, मैंने ना अपनी कुंडली दिखाई थी, तो हमारे कुंडली में पंडित जी ने कह रखा है कि बच्चा तुम जब कभी स्कूल जाओगे तो तुम्हारी पिटाई ये खिजड़े के हाथों होगी। लेकिन मास्टर जी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं पर हो भी सकता है। अच्छा भैया, कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के कई बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने पर हमारे घर लड़की वाले हमको देखने आए। अब वो देख के मुझे उल्टा जाने लग गए। तो मेरे पिताजी गए और बोले कि तुमने देखा और कुछ बोला नहीं? बोलो भाई साहब मैं क्या बोलूं, अब मैंने तो देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर में दिखाइए। मेरे पिताजी बोले देखो ये शादी ब्याह लड़की लड़के का मामला है, लड़की लड़के की पसंद ना पसंद चलती है, आप लड़की दिखाइए। अब लड़की आ गई। अब हम दोनों बैठ गए। अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझको देख रही है, ना वो कुछ बोल रही है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिर लड़की ने हिम्मत करके बोल ही दिया, भैया आप ही हैं लड़का वो? हम कहा हाँ दीदी मैं ही हूँ वो लड़का। फिर तो मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, हम कहा एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? वो बोली वैसे तो मेरा नाम पूजा है लेकिन मोहल्ले में सब प्यार से मुझे जो है दीदी कहते हैं, लेकिन आपका क्या नाम है? हम कहा मेरा भी नाम वैसे तो नंदलाल है लेकिन मोहल्ले में प्यार से हमें भी लोग सब जीजा कहते हैं। अच्छा भैया, यहाँ जो कुछ लोग कुंवारे बैठे हैं वो सोचते होंगे कि सारी समस्या का समाधान शादी है, लेकिन जो शादीशुदा बैठे हैं वो कहते हैं कि सारी समस्या का जड़ शादी है। लेकिन भैया मैं आप लोगों की एक बात और बता दूं कि लड़कियों को दिल और बच्चों को मोबाइल देना बिल्कुल एक जैसा है। मिलते ही गेम खेलना शुरू। अच्छा दोस्तों, जब मैं अपनी बारात में गया तो मैं काफ़ी देर से खाना खा रहा था। इतने में लड़की के मामा जी आए, बोले भांजे बहुत देर से खाना खा रहे हो। मैं कहा मैं खुद परेशान हुई इतनी देर से खा के। बोला फिर जल्दी क्यों नहीं खा लेते? मैंने कहा मेरी मजबूरी है। बोला क्या मजबूरी है? हमने कहा कार्ड में लिखा है कि खाने का टाइम 7 से 10। अच्छा भैया, ससुराल जो है सबसे बहुत बढ़िया जगह होती है। वहां जाओ तो आपको साला सास ससुर सब बड़ी अच्छी केयर करते हैं, और साली तो ससुराल में उस डॉक्टर की तरह है जिसको सब पता होता है कि जीजा जी को कौन सी टैबलेट, कौन सी खुराक, कौन सी डोज कब देनी है। अच्छा भैया, पहले लोग बाग ससुराल जाते थे तो बहुत शर्माते थे, लेकिन आजकल जाते ही शुरू हो जाते। लेकिन आजकल के लड़के अगर ससुराल में जाएं और ना बोलें तो समझ लो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार मैं ससुराल गया, मैं चुपचाप बैठा था। इतने में सासू जी आई, बोली लगता है आप घबराए हैं। ससुर जी बोले नहीं, इनका मुंह सूजा है, ये थक कर आए हैं।
तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब साली ने कहा जीजा काहे मुंह फुलाए हैं, तो मैंने चुपके से कहा उसको कि हम गुटखा खाए हैं। अच्छा, मेरे पिताजी जो है ना बहुत गाली देते हैं, बहुत गाली देते हैं। घर के सामने बैठे रहते हैं, आते जाते जिसको भी मिलता, जो भी मिल गया उसी को गाली देते हैं। इतना गाली देते पूरा गांव उनसे तंग है। लेकिन जब मेरे पिताजी का अंतिम समय आया तो उन्होंने मुझको बुलाया, बेटा इधर आना। हम कहा हाँ पिताजी। बोले आप मेरे मरने के बाद तुम कुछ ऐसा काम करना कि जिससे लोग बाग मुझे अच्छा बताएं। हम कहा बिल्कुल पिताजी, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे आपको जो है आपके मरने के बाद भी सब अच्छा बताएंगे। अब भैया हम दो भाई हैं, अब हम दोनों भाई लठ लेके घर के आगे बैठ गए। अब जिसको देखते हैं उसको दौड़ा के लठ से मारते हैं और गाली भी देते हैं। अब पूरा गांव कहता है कि इसके पिताजी बहुत बढ़िया आदमी थे। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप अनलाइक भी कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे जो चैनल पर नए हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त कॉमेडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।